राधे राधे मेरे दोस्त। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे तुम। थोड़ा समय हो तो कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे बांटना चाहता हूँ। बस ऐसी ही कुछ बातें जो शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। शायद आज नहीं, शायद कल भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, बस्ते में रखा वो सुई धागा बटन सीने के काम कभी ना कभी आ ही जाता है। बस ऐसी ही है कुछ मेरी बातें। रख लेना अपने पास, काम आएंगी। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कभी बेवजह मुस्कुरा देते हो तुम? उठते बैठते, रास्ते चलते, काम से घर, घर से दफ्तर जाते हुए क्या कभी प्रकृति को निहारते हो तुम? क्या अभी भी बारिश में भीगने में आनंद आता है तुम्हें? अरे परेशान मत हो। मेरे इन सवालों को पूछने के पीछे का उद्देश्य तुम्हें चिढ़ाना नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे मन को टटोलना चाह रहा था। जानते हो, तुम कुछ समय से थोड़े से हमें परेशान से लगते हो। और सच पूछो तो ये तुम पे कुछ जचता नहीं है। अरे तुम ईश्वर की इतनी सुंदर रचना हो, तुम्हें लगता है वो तुम्हें इस हालत में देख के खुश होते होंगे? नहीं ना? तो फिर ऐसे मुरझाकर तुम किसका भला कर रहे हो? अरे बल्कि तुम और मैं तो मेहमान है यहाँ पर। हाँ, मेहमान। तो अगर यहाँ पे कुछ समय के लिए हम आए हैं तो यहाँ का अतिथि सत्कार का आनंद लेना चाहिए। क्यों, कुछ गलत बोल रहा हूँ? कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बचपन में थे। अपनी बचपन की तस्वीरों को ही देख लो। तुम गौर करोगे तुम कितने खुश रहते थे। पता है क्यों? क्योंकि तुम सहज थे। तुम सहज इसलिए थे क्योंकि तुम्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो, मम्मी पापा सब संभाल लेंगे। और देखो, कोई कमी रही तुम्हारे जीवन में, कोई चिंता करनी पड़ी तुम्हें, तो तुम्हें क्यों नहीं लगता कि किसी को तुम्हारी चिंता अब भी है? अच्छा, क्योंकि वो बचपन था और अब तुम बड़े हो गए हो, जिम्मेदारियों का बोझ आ गया होगा ना। चिंता तो करना स्वाभाविक है ना? तो फिर ये बताओ, क्या तुम्हारे चिंता करने से तुम्हारे जीवन की उपलब्धियों में कोई फर्क आया? अरे भैया, हम तो यही मानते हैं कि जो काम सहजता से हो जाए वो काम करना चाहिए। तो ये बताओ, क्या आनंद से जीने में ज़्यादा आसानी लगती है या चिंताओं के बोझ तले जीना? तुम्हें जो आसान लगे वो तरीका अपनाओ। लेकिन ये चिंता मिटे कैसे? सबका अपना तरीका होता है, सबके अपने पैमाने होते हैं। लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक नज़रिया दे सकता हूँ। फर्ज करो तुम कोई कंपनी ज्वाइन करते हो। तो कंपनी ज्वाइन करने से पहले तुम्हें ऑफर लेटर तो मिलता ही होगा ना। पर अपने दस्तखत करने से पहले तुम उसके टर्म्स और कंडीशंस भी पढ़ते होंगे। तो उसमें क्या लिखा होता होगा कि आपको इतने से इतने बजे काम करना है, आपको इतने दिन ऑफिस आना है, ये दिन छुट्टी रहेंगी, और सबसे ज़रूरी कि इतनी तारीख को आपको आपकी तनख्वाह मिल जाएगी। तो एक बात बताओ, क्या उस दिन के बाद से तुम्हें कभी अपनी तनख्वाह आने की चिंता करनी पड़ी? नहीं ना? तो फिर तुम उसी तरह ईश्वर की कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ऑफर लेटर साइन करो और ज़िंदगी भर चिंता से मुक्त। और ये कॉन्ट्रैक्ट तो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी चलता रहेगा। और करना सिर्फ इतना है कि अपने आप को उनको सौंप दो और बच्चे की तरह आनंद से जियो। जब मन करे हंसो, जब मन करे रो लो। जीवन फिर जीवन नहीं, खेल हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है तुम किनको मानते हो? फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि क्या तुम उनकी कृपा का आनंद उठा रहे हो। क्या उनका नाम सुनते ही तुम्हें अपनेपन का एहसास होता है? क्या तुम्हारी उनसे प्रार्थना कोई फॉर्मल लेटर ना होके अपने दिल की बात साझा करने जैसा होता है? यही तो है उनके साथ का आनंद। मुझे तो मिल रहा है, तुम भी ले लो। वो खुली बाहों से तुम्हारे सामने खड़े हैं। जाके गले लगा लो। तुम उनके हो और वो तुम्हारे।